सभी देशवासियों को जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय हो लक्ष्मी नारायण जी की। तो आज हम करेंगे चौथा अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। माता शारदा की कृपा, लिखूं भाव अनमोल, कार्तिक महात्म का कहूँ, चौथा अध्याय खोल। नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया और विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि के जल में जा पहुंचे। महर्षि कश्यप ने दया करके मछली को अपने कमंडल में रख लिया। जब मछली ने बड़ा रूप धारण किया तो उन्होंने उसे कुएं में डलवा दिया। जब वह कुएं में भी न समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डलवा दिया। जब वह तालाब में भी न आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डलवा दिया। वह वहां भी बढ़ने लगी। फिर उस मत्स्य रूपी नारायण ने उस शंखासुर को मार डाला। तत्पश्चात शंखासुर को हाथ में लेकर बद्री वन में आ पहुंचे। बद्री नारायण में आकर उन्होंने सब ऋषि और महर्षियों को बुलाकर आज्ञा दी कि पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो और उन्हें शीघ्र निकालकर मेरे पास लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ श्री प्रयागराज में ठहरा हूँ। इसके बाद सब ऋषि महर्षियों ने मिलकर सब बीजों सहित वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो जो भाग जिस जिस ऋषि को मिला वह उसी का हो गया। उस भाग में उसी दिन से वह ही ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर ऋषि महर्षि प्रयागराज में आए और उन्होंने वे सारे वेद भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिए। ब्रह्मा जी वेदों को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग भगवान विष्णु को दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसलिए आप हमें वरदान दीजिए। नष्ट हुए वेद पुनः श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए। हे लक्ष्मीपते, आपकी अनुकंपा से हम सब देवताओं को यज्ञ का भाग मिला है। यह स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर में सर्वप्रधान, पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति तथा भक्ति को प्रदान करने वाला हो, ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला, परम पवित्र और अक्षय फल देने वाला हो। यह वरदान हमें दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, जो कुछ आप लोगों ने कहा वह मेरा ही ध्येय है। जैसा आप लोगों ने कहा है, अब यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा। इस स्थान पर गंगा जी व सूर्यपुत्री यमुना जी का संगम होगा। मैं श्री ब्रह्मा जी सहित यहाँ पर निवास करूंगा। यहाँ पर किया हुआ जप तप तथा दान महान फलदायक होगा। पहले जन्म में किए हुए पाप, ब्रह्म हत्या आदि भी इस तीर्थराज में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने पिता आदि को यहाँ लाकर तर्पण व श्राद्ध करेंगे, उनके पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त करेंगे। वह तीनों प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रातःकाल यहाँ आकर स्नान करने वालों के दर्शन मात्र से ही सब पाप मिट जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है, हे मुनीश्वर, मेरे वचन ध्यान से सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हुआ भी हमेशा बद्री नारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्ष तक किसी दूसरे स्थान पर तप करने का जो फल मिलता है, वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो मनुष्य मेरे इस स्थान बद्रिकाश्रम का दर्शन करेंगे, वह जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और देवतागण भी अपने अंशों को वही छोड़कर चले गए। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा पूर्वक कहते व सुनते हैं, वह श्री प्रयागराज व बद्रिकाश्रम जाने व स्नान करने के समान फल प्राप्त करते हैं। तो ये था कार्तिक मास का अध्याय 4 का महात्म। जय श्री लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण जी आपके परिवार पर, आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाई रहे। जय श्री राधे राधे।